नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रोजगार समाचार साप्ताहिक 11 to 17 सितंबर 2021 इन डिटेल्स इन हिंदी। दोस्तों, अगर ये रोजगार समाचार पत्र आपको इन संक्षिप्त में देखना है यानी इन शॉर्ट्स इन हिंदी, और दोस्तों अगर ये रोजगार समाचार पत्र यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो आपको 11 to 17 सितंबर है आपको इंग्लिश में इन शॉर्ट्स और इन डिटेल्स इन इंग्लिश, इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वीक का रोजगार समाचार पत्र। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रोजगार समाचार, करंट अफेयर्स और जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं रोजगार समाचार। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों रोजगार समाचार नई दिल्ली 11 से 17 सितंबर 2021 इन हिंदी इन डिटेल्स। भारत का वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र अतीत, वर्तमान और भविष्य बाय एंगरगा स्वयं। इस तरह बनाए साक्षात्कार को आसान बाय संगीता राधिक मगन। दोस्तों, इस वीक का रोजगार समाचार सारांश यानी जॉब हाईलाइट इस वीक की बाय सलन सेवा मीन्स संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021। दूसरी वैकेंसी असम राइफल्स द्वारा तकनीकी और दस्ताकार की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित। रिक्तियां 1230। अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021। अगला वैकेंसी है BOM बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा स्केल 1 और स्केल 2 में विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित। रिक्तियां 190। अंतिम तिथि 19 सितंबर 2021। दोस्तों, इन सभी भर्तियों के बारे में डिटेल्स में आगे हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात 29 अगस्त 2021। प्रमुख बातें। इस तरह बनाए साक्षात्कार को आसान। प्रश्न संख्या 1 का शेष। लेते हैं आज का पहला डिपार्टमेंट और वैकेंसी। यह है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा निकाली गई वैकेंसी। इसमें दोस्तों निदेशक के यानी बागवानी समूह क के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पे लेवल 12 पर आवेदन आमंत्रित किए गए। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए विभिन्न योग्यताएं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में कृषि में मास्टर डिग्री, बागवानी में विशेषज्ञता या पुष्पादोन में बागवानी यानी पुष्पादोन पेमोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वनस्पति विज्ञान या कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री होना चाहिए। दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। ये दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है, इसलिए दोस्तों आपको दिए गए प्रारूप यानी आवेदन का प्रारूप टाइप करा के विभिन्न आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्विजिट डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको दिए गए पते पर 60 दिनों के भीतर आवेदन करना। अगला डिपार्टमेंट है संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा निकली गई वैकेंसी। ये सूचनात्मक संख्या है दोस्तों 12/2021। इसमें रिक्ति संख्या है दोस्तों क्षेत्रीय निदेशक के लिए 1 पद, अनरिजर्व्ड के लिए और दोस्तों PWD के लिए पे लेवल रहेगा आपका 12। आयु सीमा रखी गई 50 वर्ष। दूसरी वैकेंसी केंद्रीय आसूचना अधिकारी के तकनीकी के 10 पद के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए EWS के लिए 1 और अनरिजर्व्ड 6। दोस्तों, वेतनमान रहेगा 7 CPC के अनुसार पे लेवल 10। आयु सीमा रखी गई है 35 वर्ष। तीसरे पद का नाम है सहायक प्रोफेसर रसायन विज्ञान। 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए 7 CPC के अनुसार पे लेवल 10 और आयु सीमा 40 वर्ष। चौथे पद का नाम है सहायक प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पद 1 पद के लिए, और दोस्तों वेतनमान रहे 7 CPC के अनुसार पे लेवल 10। आयु सीमा रखी गई 38 वर्ष। तीसरे पद का नाम है सहायक प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 2 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि एक अनुसूचित जाति के लिए, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। पे लेवल रहेगा आपका पास 10 और दोस्तों आयु सीमा रहेगी आपकी 38 साल और 40 वर्ष। अगले पद का नाम है दोस्तों ये सहायक प्रोफेसर मंत्रालय में सहायक प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर कंट्रोल के लिए पद के लिए आवेदन आमंत्रित है। इन सबकी दोस्तों पे से लेगा पे लेवल 10 38 वर्ष। सातवें पद का नाम है ये है आपके एकीकृत नौसेना मुख्यालय असैन्य कार्मिक निदेशालय में सहायक प्रोफेसर गणित के पद के लिए 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित। 7 CPC के अनुसार पे लेवल 10, आयु सीमा 35 वर्ष।
8वें पद का नाम है सहायक प्रोफेसर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित है। अनरिजर्व्ड 1 है। 7 CPC के अनुसार पे लेवल 10, आयु सीमा रखी गई 35 वर्ष। 9वें पद का नाम है दोस्तों सहायक प्रोफेसर यांत्रिक इंजीनियरिंग के लिए एक पद के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक, वेतनमान रहेगा 7 CPC के अनुसार पे लेवल 10, आयु सीमा रखी गई 38 वर्ष। 10वें पद का नाम है वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के पद के लिए 3 आवेदन आमंत्रित किए गए। 7 CPC के अनुसार पे लेवल 10, आयु सीमा रखी गई 35 वर्ष। 11वें पद का नाम है कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी मीन्स अनुसंधान सांख्यिकी और विश्लेषण के पद के लिए 3 पद आरक्षित हैं, जिसमें 7 CPC के अनुसार पे लेवल 7 और आयु सीमा रखी गई 30 वर्ष। अगले वैकेंसी है लोक निर्माण विभाग दादर नागर हवेली दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के सहायक अभियंता सहायक सर्वेक्षण ऑफ वर्क्स इंजीनियरिंग सहायक सिविल के पद के लिए 3 पद आरक्षित। 7 CPC के अनुसार पे लेवल 7, आयु सीमा रखी गई है 30 वर्ष। इन सभी के लिए दोस्तों इसकी अधिक जानकारी के लिए रूल्स और नॉर्म्स और शैक्षणिक योग्यता के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.upsc.online.nic.in। इन सभी पदों के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक है 30 सितंबर 2021। अगला डिपार्टमेंट एंड वैकेंसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मीन्स एम्प्लॉइज ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नई दौलत की वैकेंसी। इसमें दोस्तों EPFO में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक लेखा परीक्षा, सहायक निदेशक लेखा परीक्षा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और लेखा परीक्षक के पद को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। उपरोक्त सभी पदों के लिए आप विजिट कर सकते हैं ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in। इन सभी के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई है। इस विज्ञापन के प्रकाशन की 30 दिनों के तिथि से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है भारत सरकार और अंतरिक्ष विभाग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निकली गई वैकेंसीज, जिसमें कनिष्ठ अनुसंधान फेलो JRF के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें JRF के पद की एक पद रिक्त है। आवश्यक न्यूनतम योग्यता की बात करें JRF 01 के लिए भौतिक विज्ञान, अभियांत्रिकी भौतिक विज्ञान, प्रकाशिकी अनुप्रयुक्त प्रकाशिकी में MSc होना चाहिए। JRF 02 2 पद के लिए भौतिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान, ठोस स्थिति भौतिक विज्ञान में MSc। JRF 3 के लिए एक पद आरक्षित, जिसमें भौतिक विज्ञान, सामग्री विज्ञान, अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान में MSc अथवा ME और MTech होना चाहिए। JRF 03 पद के लिए आपका भौतिक विज्ञान, खगोल भौतिकी, ग्रह विज्ञान में MSc होना चाहिए। JRF 05 कोड के लिए पदों की संख्या है 4, अंकीय अभिकल्प सहित इलेक्ट्रॉनिक में ME और MTech। JRF 6 कोड पद के लिए पदों की संख्या आरक्षित है 2 और रसायन विज्ञान में MSc। JRF 07 कोड के लिए पदों की संख्या है 2, कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम आसूचना, मशीन अध्ययन, आंकड़ा विश्लेषण में ME MTech। JRF 08 पदों की संख्या 1, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और यंत्रीकरण में ME MTech। इन सभी दोस्तों के लिए अगर आवश्यक न्यूनतम योग्यता की बात करें तो RA 01 एक पद आरक्षित है। अनुसंधान एसोसिएट RA के लिए भौतिक विज्ञान, प्रकाशिकी, अनुप्रयुक्त प्रकाशिकी, प्रकाशिकी इलेक्ट्रॉनिक में PhD। RA 02 एक पद के लिए आरक्षित भौतिक विज्ञान है, ठोस स्थित भौतिक विज्ञान में PhD होना चाहिए। इन सभी दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें, पद संख्या JRF 01, 02 और 04 और 06 हेतु MSc या समतुल्य डिग्री होना चाहिए और JRF 05, JRF 07 और JRF 08 के लिए ME MTech अथवा समतुल्य स्नातक की डिग्री आवश्यक है। आयु सीमा रखी गई है JRF के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक 1 अक्टूबर 2021। इसकी आयु सीमा है 28 वर्ष। RA पद हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2021 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें, ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन 11 सितंबर 2021 से 1 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.gov.in में करियर सेक्शन के तहत पोस्ट किया जाएगा। इसमें आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in से आपको आवेदन करना है। अगला वैकेंसी है और डिपार्टमेंट है दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसकी निदेशक के पद के लिए अनिवार्य योग्यता की बात करें, लाइफ या मेडिकल अलायंस या एलाइड साइंस में PhD, MD और उसके समतुल्य या कुछ योग्यता होनी चाहिए। इम्यूनोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, रोग जीव विज्ञान जैसे विशेषज्ञता क्षेत्रों में न्यूनतम 15 वर्ष का शोध अनुभव होना चाहिए।
उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड, प्रकाशन में निपुण और पेटेंट और पुरस्कार होना चाहिए। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dptindia.gov.in और www.nii.res.in। आवेदन की अंतिम दिनांक इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय राजीव गांधी युवा विकास संस्थान RGNIYD मीन्स राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा के लिए शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें दोस्तों विभाग है अप्लाइड मनोविज्ञान, पदों की संख्या है 2, गणित के लिए 1 पद अनरिजर्व्ड, अंग्रेजी के लिए 3 पद हैं, कंप्यूटर विज्ञान डेटा विज्ञान के लिए 2 पद और कंप्यूटर साइंस साइबर के लिए 2 पद, युवा समुदाय विकास यानी MSW के लिए आपके पास 1 पद है, विकास अध्ययन के लिए 2 पद है। इस प्रकार दोस्तों कुल 5 नियमित और 2 मीन्स 14 पद आपके लिए आरक्षित है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rgniyd.gov.in। तो दोस्तों शैक्षणिक विभाग में आवेदन करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय वन सर्वेक्षण, भारत सरकार के देहरादून द्वारा निकली गई वैकेंसीज। भारतीय वन संरक्षण मुख्यालय देहरादून में क्षेत्रीय कार्यालयों में साधारण केंद्रीय सेवा समूह में और राजपत्रित सचिवीय पद यानी पे मैट्रिक्स लेवल पे लेवल 6 में आशुलिपिक ग्रेड यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के 5 पदों को प्रतिनिधि के भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसके आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के 5 पदों के लिए अधिक जानकारी के लिए और उसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको ऑफिस की अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.fisi.nic.in। अगला डिपार्टमेंट है दामोदर घाटी निगम कॉरपोरेशंस। दामोदर वैली कॉरपोरेशंस ने इंटरव्यू बेस यानी साक्षात्कार बुलावा पत्र के अनुसार आपके विभिन्न हॉस्पिटल या डिस्पेंसरियों में संविदा पे सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाती है, जिसमें पश्चिमी बंगाल और झारखंड में दामोदर घाटी निगम के विभिन्न संयंत्रों केंद्रों में अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों के यानी GMO जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के कुल 46 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.dbc.gov.in के करियर सेक्शन के रिक्रूटमेंट नोटिस पे जाके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस विज्ञापन की अंतिम जानकारी दोस्तों 14 सितंबर 2021 से 1 माह के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है वन्य अपराध न्यूनतम ब्यूरो द्वारा निकली गई वैकेंसीज, जिसमें प्रतिनिधि पर आधार पर कर्मचारियों के लिए वन्य अपराध न्यूनतम ब्यूरो में आशुलिपिक ग्रेड 1 के 3 पद, जिसमें 2 दिल्ली और 1 जबलपुर के लिए आरक्षित हैं। आशुलिपिक ग्रेड 3 यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 1 पद दिल्ली के लिए, उच्च श्रेणी लिपिक मतलब UDC के 1 पद कोलकाता के लिए, अवर श्रेणी लिपिक मतलब LDC के लिए 2 पद, 1 पद चेन्नई के लिए, 1 पद दिल्ली के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें wccb.gov.in। आवेदन की अंतिम दिनांक है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है स्टेम सेल विज्ञान पुनर्योजित चिकित्सा संस्थान द्वारा निकली गई वैकेंसीज। ये दोस्तों बेंगलोर में साइंटिस्ट C रिसर्च कम्युनिकेशंस एथिक्स ऑफिसर के पे लेवल 11 में 1 पद अनरिजर्व्ड के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक रहेगी दोस्तों 30 सितंबर 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.stem.res.in जॉब पोर्टल सेक्शन में जाके आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा निकली गई वैकेंसीज। ये वैकेंसीज है दोस्तों उप निदेशक प्रशासन और लेखा के लिए 1 पद के लिए, जिसमें आपका ग्रेड पे रहेगा 6600 प्रतिनियुक्ति के आधार पर ये भरा जाना है। दूसरे पद का नाम है उप निदेशक कार्यक्रम, 1 पद है और ये दोस्तों 6600 प्रतिनियुक्ति और सुविधा के आधार पर भरे जाना है। तीसरे पद का नाम है सहायक निदेशक वित्त और लेखा, 1 पद के लिए ग्रेड पे रहेगा आपका 5400 और ये भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाना है। दोस्तों उप निदेशक प्रशासन और लेखा कार्यक्रम और वित्त और लेखा इन सहायक निदेशक इन तीनों पदों के लिए आपको आवेदन करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nczcc.in पर। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है महानिदेशक असम राइफल्स का कार्यालय शिलोंग द्वारा निकली गई वैकेंसीज,
जिसमें असम राइफल्स तकनीकी और दस्तकार की भर्ती रैली के बारे में सूचना दी गई जो कि 2021 और 22 के लिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों assamrifles.gov.in। असम राइफल्स तकनीकी और दस्तकार भर्ती रैली 2021 और 22 के लिए योग्य उम्मीदवार के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है दोस्तों 25 अक्टूबर 2021 से पहले आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे दोस्तों 11 सितंबर 2021 से। ऑनलाइन आवेदन मोड के जरिए ही स्वीकार किया जाएगा, मीन्स ओनली ऑनलाइन मोड ही आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन इसका आवेदन नहीं करना है। आवेदन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पर विकल्प को क्लिक करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपकी शारीरिक क्षमता की जांच यानी पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की आपकी जांच की जाएगी। इसके बाद दोस्तों लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद ट्रेड जांच यानी कौशल जांच परीक्षा की जाएगी। विस्तृत चिकित्सा जांच डीएमई एंड समीक्षा चिकित्सा जांच आरएमई किया जाएगा। दोस्तों प्रतिभा सूची और प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। वेतनमान आपका रहेगा, इसके अनुसार आपके अन्य भत्ते लागू होंगे जो कि असम राइफल्स कर्मी के लिए लागू वेतनमान के अनुसार ही आपको मिलेंगे। आवेदनों की अस्वीकृति, यदि कोई आवेदन आपको भर्ती रैली में किसी भी चरण में या गलत पाया जाता तो उसको बिना सूचना दिए उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ट्रेड्स की बात करें, ये ट्रेड है आपका इंस्ट्रूमेंट रिपेयर एंड मैकेनिक। इसमें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंस्ट्रूमेंटेशन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रमाण पत्र और उम्र सीमा रखी गई है 18 से 23 वर्ष। ट्रेड व्हीकल मैकेनिक के लिए केवल पुरुषों के लिए है। प्रारंभिक रैंक है राइफलमैन। शैक्षणिक योग्यता रखी गई है अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के साथ मैट्रिक और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा आईटीआई प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु सीमा रखी गई 18 से 23 वर्ष। तीसरा ट्रेड का नाम है दोस्तों उप होल्स्टर यानी आसाम बॉय। आसाम बॉय केवल पुरुषों के लिए है। प्रारंभिक रैंक राइफलमैन। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष। ट्रेड्समैन इलेक्ट्रीशियन के लिए बात करें, केवल पुरुषों के लिए है। राइफलमैन शैक्षणिक योग्यता की बात करें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष। ट्रेड प्लम्बर के लिए राइफलमैन शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्लम्बर से ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। ट्रेड सर्वेक्षण केवल पुरुषों के लिए उम्मीदवारों के लिए। प्रारंभिक रैंक हवलदार। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्वेक्षण ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र। उम्र सीमा 20 से 28 वर्ष। ट्रेड फार्मासिस्ट, इसमें दोस्तों 10+2 या समकक्ष प्लस फार्मेसी में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा 20 से 25 वर्ष। ट्रेड एक्सरे सहायक यानी एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, एक्सरे असिस्टेंट के लिए प्रारंभिक रैंक हवलदार। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त रेडियोलॉजी में डिप्लोमा 10+2 उत्तीर्ण और आयु सीमा 18 से 23 वर्ष। ट्रेड वेटरनरी फील्ड सहायक के लिए बात करें, पुरुषों के लिए है वारंट ऑफिसर। इसकी प्रारंभिक रैंक रहेगी। किसी भी शैक्षणिक योग्यता वेटरनरी के क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त वेटरनरी में विज्ञान में 2 वर्ष की डिप्लोमा के साथ 10+2 उत्तीर्ण और उम्र सीमा 21 से 23 वर्ष। ट्रेड महिला सफाई के लिए दोस्तों राइफलमैन शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष। दोस्तों ट्रेड नाई केवल पुरुषों के लिए है। प्रारंभिक रैंक राइफलमैन। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और आयु सीमा 18 से 23 वर्ष। ट्रेड रसोईया केवल पुरुषों के लिए है। प्रारंभिक रैंक राइफलमैन है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण 18 से 23 वर्ष। आयु सीमा रखी गई। ट्रेड मसालची केवल पुरुषों के लिए। प्रारंभिक रैंक राइफलमैन। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु सीमा 18 से 23 वर्ष। ट्रेड पुरुष सफाई के लिए केवल पुरुष महिलाओं के लिए है, उम्मीदवारों के लिए है। प्रारंभिक रैंक है। ट्रेड पुरुष सफाई के लिए केवल पुरुषों के लिए है। प्रारंभिक रैंक राइफलमैन। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों इन सभी वैकेंसीज की बात करें, अंडमान और निकोबार के लिए यानी राज्य कैटेगरी के अनुसार अगर असम राइफल्स की रिक्तियों का आवंटन किया गया है, जो तकनीकी और दस्तकार भर्ती रैली 2021 और 22 के बारे में देखें तो अंडमान और निकोबार के लिए हवलदार लिपिक वर्ग के लिए कुल 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों आंध्र प्रदेश के लिए हवलदार लिपिक 20 पद हैं। वारंट ऑफिसर निजी सहायक के लिए 1 पद है। राइफलमैन इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल के लिए 2 पद हैं। राइफलमैन लाइनमैन फील्ड के लिए 1 पद है। राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल के लिए 1 पद है। इंस्ट्रूमेंट एंड रिपेयर एंड मैकेनिक के लिए 1 पद है। राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक के लिए 1 पद है। राइफलमैन उपहाल्स्टर, पुल सहायक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, महिला सफाई कर्म, नाई, रसोई और पुरुष सफाई के लिए कुल पद हैं दोस्तों 64 पद रखे गए। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इन सभी हवलदार लिपिक, वारंट ऑफिसर निजी सहायक, राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन,
राइफलमैन लाइनमैन फील्ड, राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक, पुल एवं सड़क, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एक्सरे टेक्नीशियन, नाई, रसोई और पुरुष सफाई, इस प्रकार टोटल पद रखे गए 41 पद। असम के लिए दोस्तों 47 पद रखे गए। बिहार के लिए बात करें तो 91 पद रखे गए। चंडीगढ़ के लिए 1 पद आरक्षित है और छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों 33 कुल पद आरक्षित हैं। दादर नागर हवेली के लिए 1 पद है। दिल्ली के लिए 8 पद है। दमन दीव के लिए आपके पास 2 पद हैं। गोवा के लिए 2 पद हैं। गुजरात के लिए 2 पद, गुजरात के लिए 48 पद, हरियाणा के लिए 12 पद, हिमाचल प्रदेश के लिए 4 पद, जम्मू एंड कश्मीर के लिए राइफलमैन्स के लिए 21 पद और दोस्तों झारखंड के लिए कुल 51 पद। कर्नाटक के लिए बात करें तो ये 42 पद आरक्षित है। केरल के लिए बात करें तो ये 34 पद आरक्षित किए गए। लक्षद्वीप के लिए 2 पद, मध्य प्रदेश के लिए 42 पद और महाराष्ट्र के लिए बात करें तो ये 61 पद आरक्षित है। मणिपुर के लिए बात करें तो ये 74 पद है। मेघालय के लिए दोस्तों 7 पद है। मिजोरम के लिए, नागालैंड के लिए 105 पद आरक्षित हैं। उड़ीसा के लिए बात करें तो ये 42 पद आरक्षित है। पुडुचेरी के लिए 3 पद हैं। पंजाब के लिए दोस्तों 17 पद हैं। राजस्थान की बात करें तो 35 पद हैं और सिक्किम के लिए और दोस्तों बात करें तो ये 54 पद आरक्षित है। तमिलनाडु के लिए 54, तेलंगाना के लिए बात करें तो ये 48 पद हैं और त्रिपुरा के लिए बात करें तो ये 7 पद आरक्षित है। उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों 98 पद हैं और उत्तराखंड के लिए 5 पद आरक्षित हैं। पश्चिमी बंगाल के लिए आपके पास 50 पद आरक्षित हैं। दोस्तों इन सब के लिए आपकी रैंक्स की बात करें तो हवलदार लिपिक वर्ग, वारंट ऑफिसर निजी सहायक, वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट, इन सभी के लिए आपको ये पद आरक्षित मांगे गए। तो ये थे दोस्तों महानिदेशक असम राइफल्स कार्यालय शिलोंग द्वारा निकाली गई वैकेंसी, जिसमें असम राइफल्स तकनीकी और दस्तकार भर्ती रैली 2021 और 22 के बारे में। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in। इन सभी पदों के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक 25 अक्टूबर 2021 रखी गई है। अगला डिपार्टमेंट है अली यावर जंग राष्ट्रीय वाद एवं श्रवण दिव्यांगता संस्थान द्वारा निकली गई वैकेंसीज। दोस्तों इसमें विभिन्न पदों के लिए यानी 11 महीनों की संविदा अवधि के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज क्रिया प्रबंध हॉल यानी नागपुर के लिए वैकेंसीज निकाली गई। दोस्तों पदों का नाम है सहायक प्रोफेसर PMR सलाहकार, आयु सीमा 45 वर्ष, पदों की संख्या 1। सहायक प्रोफेसर वाक एवं श्रवण सलाहकार, पदों की संख्या 1, आयु सीमा 45 वर्ष। लेक्चरर फिजियोथेरेपी सलाहकार, आयु सीमा 35 वर्ष, पदों की संख्या 1। लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी सलाहकार, आयु सीमा 35 वर्ष, पदों की संख्या 1। पुनर्वास अधिकारी सामाजिक कार्य एवं तैनाती सलाहकार, आयु सीमा 35 वर्ष, पदों की संख्या 1। प्रोथेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स सलाहकार, आयु सीमा 40 वर्ष, पदों की संख्या 1। विशेष शिक्षा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी अनुदेशक सलाहकार, आयु सीमा 35 वर्ष, पदों की संख्या 1। व्यवसायिक अनुदेशक सलाहकार, पदों की संख्या 1, आयु सीमा 30 वर्ष। नैदानिक सहायक विकास थेरेपी सलाहकार, नैदानिक सहायक वाक श्रवण सलाहकार और वर्कशॉप अधीक्षक एवं स्टोर कीपर सलाहकार के लिए पदों की संख्या 1 और आयु सीमा रखी गई है 30 वर्ष। दोस्तों आवेदन की अंतिम दिनांक और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.crnnagpur.org। दोस्तों आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई है इस विज्ञापन के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। ऑफलाइन आवेदन है और दोस्तों ये दिए गए एड्रेस पर आपको 15 दिनों के भीतर आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं प्रगत संगण विकास केंद्र CDAC द्वारा निकली गई वैकेंसीज, जिसमें निम्न अनुभव के आधार पर प्रोजेक्ट इंजीनियर, परियोजना अभियंता, क्षेत्र आवश्यक सटीक वर्षानुभव का संदर्भ ऑनलाइन विज्ञापन से लेना है। दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जावा प्रबंधन, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, इन सभी के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों नियुक्ति स्थल रहेगा दिल्ली और हैदराबाद में, जिसमें ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, कम्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक्स, ब्लॉकचेन एडमिनिस्ट्रेशन, जेव सूचना, भूभौतिकी फैकल्टी, कंप्यूटेशन पदार्थ वैज्ञानिक HPC फैकल्टी, इन सभी के लिए दोस्तों आवेदन की अंतिम दिनांक और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों 25 सितंबर 2021 से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान BB नगर द्वारा, मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BB नगर तेलंगाना द्वारा निकली गई वैकेंसीज हैं,
ये भर्ती सूचना जिसमें प्रोफेसर सब प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रजिस्ट्रार, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लेक्चरर सहायक प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड ट्यूटर नैदानिक अनुदेशक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। दोस्तों इन सभी के पदों की संख्या है 1, 1, 2, 3 और 15 आरक्षित है। उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिक जानकारी और अप्लाई करने के लिए दोस्तों विजिट कर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsbbnagar.edu.in। दोस्तों प्रोफेसर सब प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रजिस्ट्रार, रीजर एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लेक्चरर सहायक प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड ट्यूटर नैदानिक अनुदेशक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इन सभी के लिए अंतिम दिनांक रखी गई इस विज्ञापन या रोजगार समाचार पत्र के विज्ञापन के प्रकाशन की 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला वैकेंसी निकला है दोस्तों भारत सरकार द्वारा IITMDM कांचीपुरम द्वारा निकली गई वैकेंसी, जिसमें निदेशक की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों इसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विस्तृत वेबसाइट के लिए दोस्तों education.gov.in पर इसके रूल्स और नॉर्म्स और वैकेंसीज के डिटेल्स दिए रखी है। आपको 15 अक्टूबर 2021 से पहले आवेदन करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है education.gov.in। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको 15 अक्टूबर 2021 से पहले आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग द्वारा निकली गई वैकेंसीज। दोस्तों ये कार्यालय विभाग है, जिसमें पद का नाम है संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा वेतनमान पे बैंड 3 रहने वाला है। ग्रेड पे आपका 7600 रहेगा। 7 CPC के अंदर पे लेवल 12 रहेगा। दोस्तों इसमें आपकी पद स्थान चेन्नई और तमिलनाडु में है और पदों की संख्या है आपके पास 1। इन सभी के लिए दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है। आपको दिए गए पते पर इसको निर्धारित तिथि के अंदर आपको आवेदन करना है और इसके ऑफलाइन आवेदन है। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं IM, AIM और संगठित ग्रुप A में संकेंद्रित सेवाओं में अधिकारित सरकारी पद से च्युत होना चाहिए। और दोस्तों औद्योगिक विकास, विदेश व्यापार और संपदा विकास और पोषण में प्रोसेसिंग का अनुभव होना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं, यह है दोस्तों CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी द्वारा निकली गई वैकेंसीज हैं, जिसमें आपका CMIR भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता द्वारा निकाली गई वैकेंसीज हैं, जिसके तहत आपका अपने कौशल और विकास कार्यक्रमों हेतु बायोमेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, एडवांस बायोफॉर्मेटिक्स, क्लिनिकल अनुप्रयोग, इन सभी के लिए आपके लिए कोर्सेज निकाले गए। ये दोस्तों आपको 27 सितंबर 2021 से पहले आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों मोदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, भारत सरकार के एक उद्यम है। इसमें दोस्तों NTPC लिमिटेड पश्चिम क्षेत्र मुख्यालय मुंबई में मानव संसाधन विभाग द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें मोदा में भू विस्थापितों के लिए विशेष भर्ती अभियान है। जिसमें दोस्तों अगर बात करें पद का नाम कारीगर प्रशिक्षु फीटर के लिए ITI योग्यता है, फीटर योग्यता होनी चाहिए। और दोस्तों इसके कुल पद है 26। कारीगर प्रशिक्षु इलेक्ट्रीशियन के लिए बात करें तो ये 6 पद आरक्षित है। और दोस्तों कारीगर प्रशिक्षु इंस्ट्रूमेंट एंड मैकेनिक्स के लिए 21 पद आपके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों अधिकतम आयु सीमा इन सभी तीनों कारीगर प्रशिक्षु फीटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए लिखी गई 42 वर्ष रखी गई। वेतनमान प्रशिक्षण दोस्तों 21,500 रुपए प्रारंभिक मूल वेतन रखा गया है। और स्वास्थ्य आपका पहले आपकी फिजिकल और मेडिकल दोनों NTPC मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा द्वारा जांच की जाएगी। और दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है, आपको इसके ऑफलाइन दिए गए प्रारूप में आप इसके साथ ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट लगाकर दिए गए एड्रेस पर 21 सितंबर 2021 से पहले आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन रायपुर द्वारा निकली गई वैकेंसी, जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज के लिए प्रवेश सूचना है, जिसमें फर्स्ट डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, फर्स्ट डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन एंड बेवरेज सर्विसेज, डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग ऑपरेशंस, इन सभी के लिए एलिजिबिलिटी 12th पास है। नंबर ऑफ सीट्स 40 रखी गई। दोस्तों अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं इन सभी कोर्सेज के लिए 13 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अगला वैकेंसी दोस्तों कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा निकली गई यानी CESL में नियमित पदों के लिए भर्ती निकली गई। पद का नाम देखें तो दोस्तों उप महाप्रबंधक प्रक्रिया और नियंत्रण प्रक्रिया है। और दोस्तों इसका रिक्ति की संख्या है 1, जो कि अनरिजर्व्ड है। आयु सीमा अगर बात करें तो 1 अगस्त 2021 से पहले आपको 47 ईयर्स होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक पूर्णकालीन वांछनीय MBA और PGDM होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता पश्चात अनुभव की बात करें तो 12 वर्ष का संबंधित कार्यकारी अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक के बाद शैक्षणिक योग्यता जब आपने अर्जित की उसके बाद 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
अंतिम दिनांक की बात करें तो 26 अगस्त 2021 से पहले आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों www.convergence.co.in पर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं दोस्तों भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निकली गई वैकेंसीज नई दिल्ली द्वारा है, जिसमें रिक्त पद रद्द करने की सूचना दी गई, जिसमें 14 से 20 सितंबर में रोजगार समाचार में जो भी वैकेंसीज यानी A0/2019 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं। अगला वैकेंसी और डिपार्टमेंट की बात करें तो ये पशु रोग शोध और निदान केंद्र भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर यानी उत्तर प्रदेश द्वारा निकली गई वैकेंसीज है, जिसमें एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरल थेरेप्यूटिक्स अगेंस्ट कोरोना वायरस में सीनियर रिसर्च फेलो के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों इसके लिए सीनियर रिसर्च फेलो आवेदन करने के लिए आपका साक्षात्कार के हिसाब से होगा, जिसमें 28 सितंबर 2021 को 11 बजे आपका साक्षात्कार होगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ivrl.nic.in पर। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। ये दोस्तों ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है, कोलकाता में है। ये पद का नाम है दोस्तों वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, E2 लेवल का पद है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर E1 है। पदों की संख्या 2। वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पदों की न्यूनतम योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग स्नातक होनी चाहिए। अनुभव की बात करें तो दोस्तों स्नातक में बी कंप्यूटर विज्ञान सूचना में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में योग्यता के स्नातक के बाद आपको कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा रखी गई है 38 वर्ष। पे लेवल 2037 E1 ग्रेड के लिए रहेगा आपके पास 58,880 रुपीज और दोस्तों E2 ग्रेड के लिए रहेगा 73,600 रुपीज। इन दोनों पदों के लिए आवेदन के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। 30 सितंबर 2021 से पहले दिए गए एड्रेस पर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करें है सत्यवती महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय निकली गई लाइब्रेरियन परिचालक की वैकेंसी। पदों की संख्या की बात करें तो ये 6 पद है। अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड 5 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद आरक्षित है। अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 27 वर्ष। दोस्तों इसकी बात में किसी भी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए। 7 CPC के अनुसार पे लेवल 1 रहेगा। 18,000 से 58,900 के पदोन्नति हैं और दोस्तों इसमें माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर विषय और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में बेसिक कोर्सेज क्या होना इसके लिए वांछनीय डिजायरेबल है। आवेदन की अंतिम दिन रखेगी 22 सितंबर 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट satyavati.du.ac.in। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों सागरमाला। यह एक रिक्ति सूचना है जिसमें निदेशालय का नाम दीप स्तंभ दीप पोत निदेशालय दीप भवन आपके पास गोवा के लिए वैकेंसीज निकाली गई है सागरमाला। इसमें टेक्नीशियन के पद के लिए जनरल के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें अनारक्षित है भूतपूर्व सैनिक 1 पद के लिए। आयु सीमा रखी गई 21 से 30 वर्ष के लिए। दोस्तों दीप स्तंभ और दीपोत्सव निदेशालय दीप भवन में GMD स्टेडियम के पास टेक्नीशियन पद के लिए आवेदन करने के लिए आपको समय दिया गया है। इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना। ऑफलाइन आवेदन है। दिए गए पते पर आपको आवेदन 30 दिनों के भीतर भेज देना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dgll.gov.in पर। अगला वैकेंसी की बात करें दोस्तों, ये है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु द्वारा, जिसमें संकाय भर्ती हेतु अधिसूचना है। पद का नाम है सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2 अनुबंध के आधार पर है। ग्रेड 2 7 CPC के अनुसार पे लेवल आपको 10 में रहने वाला है। और दोस्तों अधिक ऑनलाइन पोर्टल खुलने की अंतिम तिथि की बात करें तो ये 25 अगस्त 2021 से आपका ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट होगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है दोस्तों 24 सितंबर 2021 तक। स्थूल यानी प्रति जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 4 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको ऑफलाइन इसका प्रिंट लेके रिक्वेस्ट ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेजना है। अगली वैकेंसीज की बात करें, ये रोजगार सूचना विज्ञप्ति है द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पश्चिमी बंगाल द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें एक निदेशक खनन के पद के लिए तो आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों निदेशक खनन पद के लिए यानी दी वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अंतिम दिनांक की बात करें तो 20 सितंबर 2021 रखी गई। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.wbpdcl.co.in। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, यह है दिल्ली परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड दिल्ली उप सरकार के उपक्रम द्वारा 1 पद के लिए अनुबंध के आधार पर कंपनी सेक्रेटरीट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों इसके आवेदन के अंतिम यानी कंपनी सेक्रेटरी के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक रखेगी 13 सितंबर 2021।
पात्रता, इन सभी के लिए आवेदन की जमा के लिए आप अधिक जानकारी के लिए विजिट करें dtidc.co.in पर। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं बीमा लोकपाल परिषद कार्यालय द्वारा मुंबई द्वारा निकली गई वैकेंसी, जिसमें सामान्य बीमा जीवन बीमा उद्योग में अनुभवी व्यक्तियों की विशेष स्पेशलिस्ट के पद पर संविदात्मक आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों ये कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, नोएडा, एर्नाकुलम, मुंबई, लखनऊ के लिए आवेदन किए गए। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 17 सितंबर 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cioins.co.in। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में है। इसके लिए दोस्तों है, पद का नाम है वरिष्ठ सलाहकार मेडिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट, पदों की संख्या है 2। सलाहकार मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी, पदों की संख्या 1। वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी STO टॉक्सिकोलॉजी, पदों की संख्या 4 और तकनीकी अधिकारी TO टॉक्सिकोलॉजी, पदों की संख्या 6। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ppqs.gov.in। दोस्तों 18 सितंबर 2021 के पहले आपको साक्षात्कार के माध्यम से इसका आपका आवेदन भरा जाएगा। तो 18 सितंबर 2021 के पहले एक साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा जिसमें आपको उपस्थित होना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों NHPC लिमिटेड, भारत सरकार के उद्यम द्वारा NHPC के रोमांचक चुनौतियों से अपनाने के लिए आगे आए। ये एक वैकेंसीज निकाली गई हरियाणा द्वारा, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। पद का नाम है दोस्तों वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी। यह आपके लिए आवश्यक अहंता और अनुभव की बात करें तो ये शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वैद्यीकरण, पंजीकरण, MBBS डिग्री, कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है। उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 1 जुलाई 2021 को रखी गई 33 वर्ष। कुल 13 पद आरक्षित है। बैकलॉग रिक्तियां जिसमें दे रखी हैं, आपको 13 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। ये वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के लिए। दूसरे पद का नाम है सहायक राजभाषा अधिकारी के लिए। पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री, मतलब हिंदी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ अन्य मान्यता प्राप्त, यानी भारतीय विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी रहनी चाहिए। दोस्तों अनुभव आपके 1 जुलाई 2021 तक के 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तीसरे पद का नाम है कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए, जिसमें न्यूनतम 60% अंकों के साथ राज्य सरकार द्वारा प्राप्त संस्थानों में सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालीन नियमित होना चाहिए। दोस्तों आयुष कुल पद रखे गए हैं 68। चौथे पद का नाम है कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल। दोस्तों न्यूनतम 60% अंकों के साथ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूर्णकालीन डिप्लोमा होना चाहिए। कुल पद रखे गए 34 पद। पांचवें पद का नाम है कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल। न्यूनतम 60% अंकों के साथ राज्य सरकार द्वारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूर्णकालीन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। कुल पद है 31 पद। वरिष्ठ लेखाकार, इन्हें इंटरमीडिएट CA और CMA द्वारा पास उम्मीदवार हैं। दोस्तों कुल पद है 20 पद। बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए दोस्तों आरक्षित पद हैं 6 और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के लिए 1 पद आरक्षित है। आवेदन के लिए दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद दोस्तों परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र आपके विभिन्न शहरों में दिया जाएगा। पूरे ऑल इंडिया सेंटर दे रखे हैं। फिर उसमें आपका अंग्रेजी और हिंदी परीक्षा अवधि रहेगी दोस्तों 3 घंटे की, जिसमें 180 मिनट की रहेगी और कुल 200 अंक रहेंगे, जिसमें आपके चिकित्सा अधिकारी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स और वरिष्ठ अकाउंटेंट के लिए 200 प्रश्न पत्र रहेंगे और आरक्षण और छूट एज पर गवर्नमेंट ऑफ रूल्स के अनुसार आपको छूट दी जाएगी। अगले डिपार्टमेंट की बात करें है डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक द्वारा निकली गई वैकेंसी, जिसमें इंटरव्यू के आधार पर आपको ऑनलाइन साक्षात्कार होगा और उसके आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें परियोजना सहायक की भर्ती के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर भरा जाएगा, जो कि 4 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें परियोजना सहायक यानी डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में www.iari.res.in पर। अगला डिपार्टमेंट है पादप कार्यकी विभाग। इन पादप कार्यकी विभाग में ऑनलाइन साक्षात्कार के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये दोस्तों SRF के लिए अनारक्षित अस्थायी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित साक्षात्कार के आधार पर भरा जाएगा। साक्षात्कार दोस्तों 30 सितंबर 2021 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का आपका साक्षात्कार की तिथि के बारे में यानी इंटरव्यू के बारे में सूचित किया जाएगा अलग से। और अधिक जानकारी विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट iari.res.in पर। अगला डिपार्टमेंट दोस्तों GTB नेशनल कॉलेज यानी ढाका लुधियाना के लिए, जिसमें कि आपकी वैकेंसीज के निकाली गई हैं सहायक प्रोफेसर के पद के लिए।
दोस्तों इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट puchd.ac.in पर आवेदन करना है। और दोस्तों आवेदन 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है, जिसमें सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पंजाब सरकार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों मैकॉन लिमिटेड द्वारा भारत सरकार के उपक्रम द्वारा निकाली गई वैकेंसीज, जिसमें पूर्णकालीन निश्चित काल AFTFT के आधार पर पेशेवरों इंजीनियर और गैर इंजीनियर दोनों में अनुबंधात्मक नियुक्ति के लिए विज्ञापन किया गया है। जिसमें दोस्तों पदों की संख्या, अगर पद का नाम बात करें तो यह है आपका यांत्रिक परियोजना मैकेनिकल प्रोजेक्ट के लिए एक पद है, परियोजना सलाहकार पद का नाम है मैकेनिक। और योग्यता की बात करें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक या डिग्री होना चाहिए। क्षेत्र विद्युत परियोजना के लिए पद का नाम है परियोजना अभियंता विद्युत, और परियोजना सलाहकार विद्युत के लिए पदों की संख्या है आपके पास 5 और 2 रेस्पेक्टिवली। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। C&I प्रोजेक्ट के लिए पद का कोड है 4 और 5। और दोस्तों परियोजना अभियंता C&I और परियोजना सलाहकार C&I के लिए पदों की संख्या है 2, मतलब 2 सभी के लिए, दोनों के लिए रेस्पेक्टिवली। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिक्स या टेली संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिक में इंजीनियरिंग होना चाहिए। परियोजना प्रबंधन प्रमाणन के लिए वरीयता दी जाएगी। सिविल परियोजना, विविध अनुबंध परियोजना, मानव संसाधन HR, सामग्री मटेरियल्स, खनन परियोजना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सर्वक्ष के लिए विद्युत अभियंता पावर प्लांट, मैकेनिकल इंजीनियर पावर प्लांट और खनन अभियंता, इन सभी के लिए पद आरक्षित है दोस्तों 36, 44, 5 और 2 रेस्पेक्टिवली। इसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए इसकी विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों इन सभी जो मानव सलाहकार, सामग्री अधिकारी, सलाहकार सामग्री प्रबंधन, वरिष्ठ सलाहकार खनन, वरिष्ठ परियोजना सलाहकार इलेक्ट्रिक्स मैकेनिकल और सर्वेक्षण अधिकारी सर्वेक्षण, अभियंता विद्युत, अभियंता मैकेनिकल पावर प्लांट, अभियंता खनन और वरिष्ठ अभियंता खनन, इन सभी के लिए अगर इम्पोर्टेड डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट meconlimited.co.in पर अधिसूचित किया जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि भी आपकी वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी, जो कि meconlimited.co.in पर आपको आवेदन करना है। अगले डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों यह होटल प्रबंधन, खान पान और पोषण संस्थान अहमदाबाद द्वारा निकलेगी वैकेंसी, एक रोजगार सूचना है, जिसमें पद का नाम है प्रशासनिक सहलेखा अधिकारी प्रतिनिधि द्वारा एक पद भरे जाने के लिए, यानी पे लेवल 10 पर 7 CPC के अनुसार आयु सीमा रखी गई है 56 वर्ष। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ihmahmedabad.com पर। दोस्तों 21 दिनों के भीतर ऑफलाइन आवेदन करना है। 21 दिनों के भीतर आपको दिए गए पते पर इसके लिए, मतलब प्रशासनिक सहलेखा अधिकारी के लिए आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, यह है डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस, यानी शाकीय विज्ञान संभाग में चल साक्षात्कार में इंटरव्यू बेस पर आपको 2 वरिष्ठ रिसर्च फेलो के लिए यानी SRF के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों आपको 28 सितंबर 2021 से पहले आपका साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसमें दिल्ली या भारतीय अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में लिया जाएगा। इसकी आवश्यक योग्यता की बात करें, स्नातक रूप में बागवानी, कृषि शास्त्रीय विज्ञान या आनुवंशिक पादप या प्रजनन, बीज विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में आपके स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.iari.res.in वरिष्ठ रिसर्च फेलोशिप पद के लिए। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों दिव्य कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा पश्चिमी बंगाल द्वारा निकलेगी वैकेंसी, जिसमें सहायक कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये ऑफलाइन आवेदन है। इसमें सहायक कार्यालय अधीक्षक सह कलाकार को आपको 45 दिनों के भीतर आपको वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रबंधन ये दिए गए एड्रेस पर आपको त्रिपुरा में भेजना है। दोस्तों ग्रेड पे रहेगा 4200 आपका 6वें CPC के अनुसार। अनिवार्य योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक में स्नातक या BBA की डिग्री होना आवश्यक है। और दोस्तों इसके साथ 3 वर्ष का अनुभव भी अनिवार्य है। अगले डिपार्टमेंट और यूज वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों यह है 2nd सेना मुख्यालय सिग्नल रेजिमेंट मेरठ छावनी में रक्षा सिविलियन कर्मचारी की भर्ती, यानी ग्रुप C में सिविलियन की भर्ती है। दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय का अधीन इकाई है। ये 2nd सेना मुख्यालय सिग्नल रेजिमेंट मेरठ छावनी में। पद का नाम है दोस्तों बावर्ची। रिक्ति की संख्या है 3, जिसका ब्रेकअप देखें तो 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए और 1 अनारक्षित। शैक्षणिक योग्यता बावर्ची के लिए रखी गई मैट्रिकुलेशन और भारतीय खाना बनाने की पाककला में नवीन होनी चाहिए। 7 CPC के अनुसार पे लेवल रहेगा 2। नाई दोस्तों पदों की संख्या 1, अनारक्षित और मान्यता प्राप्त बोर्ड समिति से मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। पे लेवल रहेगा 1। ABR उपकरण ब्यूट
दोस्तों रिपेयर यानी सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप ग के लिए 2 पद आरक्षित हैं, अनारक्षित और अनिवार्य योग्यता मान्यता पद मैट्रिक्स या समकक्ष उसका बोर्ड से पास होना चाहिए। और उपकरण यूट में सभी कैनवास, वस्त्र, चमड़ा, मरम्मत आदि बदलने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों EBR यानी उपकरण बूट रिपेयर के लिए पे लेवल रहेगा 1। धोबी यानी ग्रुप ग के लिए गैर औद्योगिक अलिपिकीय वर्ग है, 3 पद आरक्षित है, 1 अनारक्षित, 1 अनुसूचित जाति के लिए, 1 EWS के लिए। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक से समकक्ष होना चाहिए। मिलिट्री सिविलियन कपड़े अच्छी तरह धोना में सक्षम होना चाहिए। पे लेवल रहेगा 1। दर्जी के लिए सामान्य केंद्रीय ग्रुप ग है, गैर औद्योगिक अलिपिकीय वर्ग 1 पद है, अनारक्षित है। दर्जे में के कार्य में अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए। तो दोस्तों दर्जी का कार्य होना चाहिए और बोर्ड 10वीं कक्षा मैट्रिक बोर्ड होना चाहिए। पे लेवल रहेगा 1। दोस्तों इन सभी पदों के लिए, इन 5 पदों के लिए जिसमें कि आपका बावर्ची नाई है, EBR यानी बूट रिपेयर है, कोबलर और धोबी और दर्जी, इन सभी के लिए आपको 5 अक्टूबर 2021 से पहले पूर्ण आवेदन भरकर आवेदन करना है। आवेदन ऑफलाइन रहेगा। दिए गए आवेदन को प्रारूप को आपको टाइप करके इसके साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाकर आपको 5 अक्टूबर 2021 से पहले आपको आवेदन कर देना। अगली वैकेंसी है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी भारत सरकार के उद्यम द्वारा निकली गई एक वैकेंसी, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई पुणे द्वारा वैकेंसी है। यह भर्ती अधिसूचना जिसमें स्केल 1 और स्केल 2 में विशेष अधिकारी भर्ती परियोजना 2021 और 22 है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अग्रणी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसमें प्रधान कार्यालय पुणे में है। इसके लिए स्केल 1 और स्केल 2 विशेष के अधिकारियों की भर्ती की जाती है। दोस्तों पद का नाम है कृषि क्षेत्र अधिकारी, आपका स्केल रहेगा 1 और पदों की संख्या है आपके पास 100, मतलब ह्यूज वैकेंसी आपको इस में देखने को मिलेगी। सुरक्षा अधिकारी यानी गार्ड्स के लिए बात करें तो स्केल रहेगा 2 और पदों की संख्या है दोस्तों 10। अगर इसके विधि अधिकारी यानी विधि अधिकारी के लिए दोस्तों पदों की संख्या है 10। कार्मिक अधिकारी के लिए पदों की संख्या है 10 और दोस्तों IT स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पदों की संख्या है 30। DBA के पदों की संख्या 3। विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पदों की संख्या है आपके पास 12 और प्रोडक्ट्स स्पोर्ट्स इंजीनियर के लिए पदों की संख्या 3 और नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पदों की संख्या 10। ईमेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पदों की संख्या है 2 और इस तरह दोस्तों कुल मिलाकर 190 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जो स्केल 1 और स्केल 2 के विशेष के अधिकारी के लिए भर्ती परियोजना बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई। अगर दोस्तों इसके चयन प्रक्रिया की बात करें तो IBPS के जरिए इसका आयोजित परीक्षा ऑनलाइन की जाएगी। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 1 सितंबर 2021 है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक दोस्तों 19 सितंबर 2021 रखी गई है। ऑनलाइन परीक्षा दोस्तों अलग से सूचित इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही कोई चीज़ इसकी वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स में या उसके एग्जाम्स के बारे में आता है तो आपको पहले सूचना इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। दोस्तों इसके समूह स्पेशलिस्ट ऑफ ग्रेड 1 और 2 के लिए समूह साक्षात्कार की तिथि अलग से ये भी सूचित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों विद्या मंत्री NCERT द्वारा रिक्त वैकेंसी। NCERT द्वारा निकली गई निरस्तीकरण सूचना है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए 2 से 8 नवंबर का जो 2019 में वैकेंसीज निकली गई है उसको, जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर्स, साउंड रिकॉर्डिस्ट, ट्यूबर्स, सहायक, इन सभी को निरस्त कर दिया गया। अगले वैकेंसी दोस्तों अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र IUCTI द्वारा निकली गई वैकेंसी वाराणसी द्वारा है, जिसमें दोस्तों महत्वपूर्ण तिथि की बात करें 24 सितंबर 2021 से पहले आपको आवेदन करना है। डाउनलोड किए गए आवेदन को प्रिंट कर उसको भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 तक रखी गई। दोस्तों इसके लिए आपको समूह का वैकेंसीज की बात करें, पद का नाम है प्रशासनिक अनुसचिव पद के लिए, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 1 पद है, प्रशासनिक अधिकारी के लिए 1 पद है, प्रशासनिक अनुभाग अधिकारी प्रशासन के लिए 1 पद है, निजी सचिव के लिए 1 पद है, सहायक निजी सचिव के लिए 1, 2 और 1 पद आरक्षित है और प्रथम श्रेणी लिपिक यानी UDC के लिए 1 पद है और प्रवर श्रेणी लिपिक अनुबंध हेतु 1 पद आरक्षित है। तकनीकी पद दोस्तों वेब मास्टर, सिस्टम एनालिस्ट, मीडिया संप्रेषण अधिकारी, हिंदी अनुवादक, टेक्नीशियन सहायक, मल्टीमीडिया उत्पादन, टेक्नीशियन सॉफ्टवेयर प्रबंधन, चालक, रसोईया, MTS जिसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट और पुस्तकालय के लिए, MTS प्रयोगशाला परिचालक कंप्यूटर लैब के लिए, MTS मल्टीमीडिया लैब के प्रयोगशाला परिचालक के लिए, MTS भाषा और लैब के लिए प्रयोगशाला परिचालक, MTS मनोविज्ञान लैब के प्रयोगशाला और MTS उपकरण रखरखाव के लिए 1 पद आरक्षित रखा गया है। दोस्तों पदों के विवरण और सब के लिए अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.iucte.ac.in पर। अगला वैकेंसी है दोस्तों राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान
पुस्तकालय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा निकली गई नई दिल्ली द्वारा वैकेंसीज, जिसमें दोस्तों आपके पुस्तकालय सूचना सहायक में 2 पदों के भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dghs.gov.in पर। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी इस रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगले वैकेंसीज की बात करें तो यह है नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें दोस्तों उप निदेशक के पदों के लिए भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पे लेवल रहेगा आपका 13 और ग्रेड पे रहेगा आपके पास 4। दोस्तों शर्तों की बात करें तो उप निदेशक पद पे लेवल 13 और पे बैंड रहेगा आपके पास, ग्रेड पे रहेगा 4 और दोस्तों इसकी जो ग्रेड पे रहेगा 8700 रुपीज रहेगा, प्रतिनियुक्ति के आधार पर है। इसको दोस्तों आवेदन की अंतिम दिनांक की बात करें तो इस विज्ञापन के प्रकाशन से दोस्तों इसका ऑफलाइन आवेदन है और आवेदन करने की अंतिम दिनांक रखी गई इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। दिए गए एड्रेस पर 45 दिनों के भीतर ऑफलाइन आवेदन है और आपको 45 दिनों के भीतर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों यह है महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन द्वारा निकली गई वैकेंसीज, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी पद के लिए भर्ती जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यक्रम अधिकारी पद के लिए दोस्तों पे लेवल रहेगा प्लस 10 एज पर 7 CPC और दोस्तों इसको 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट msrvp.ac.in पर। अगला वैकेंसीज है दोस्तों ये अध्यापन पदों के लिए रिक्ति सूचना दी गई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड द्वारा, जिसमें सहायक प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। विभाग की बात करें सिविल अभियंत्रण, कंप्यूटर विज्ञान और अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक और संचार अभियंत्रण, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रण के लिए निकली गई है। पेल रहेगा आपका 12 और 7 एज पर 6 CPC और दोस्तों पदों की संख्या बात करें पदों की संख्या है 5। पदों की संख्या 5 जो कि ब्रेकअप इस तरह है दोस्तों, अनारक्षित 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और दिव्यांग के लिए 1 है। आवेदन के अंतिम दिनांक की बात करें इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर का आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी संस्थान की वेबसाइट है www.nitnagaland.ac.in पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों भारत सरकार द्वारा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में। ये दोस्तों भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इरेडा में निदेशक के वित्त के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों इसके लिए अधिक जानकारी विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट iredireda.in पर। और आवेदन करने के लिए दोस्तों अंतिम दिनांक रखी गई इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अदर स्टेट जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के लिए दोस्तों 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगली वैकेंसी है दोस्तों भारत सरकार द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मैसूरू द्वारा निकली गई वैकेंसीज है, जिसमें पद का नाम कोड की बात करें तो DR01 है। पद का नाम है चालक सह पंप ऑपरेटर सह फायरमैन के लिए आवेदन आमंत्रित किए। कुल पद दोस्तों रखा गया 15। पे लेवल रहेगा आपका 3। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक रहेगी 15 अक्टूबर 2021। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यह 10+2 उच्च माध्यमिक होना चाहिए, विज्ञान रसायन विज्ञान सहित होना चाहिए अथवा संक्षिप्त 50% अंकों के साथ वैद्य हैवी व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अग्निशमन उपकरणों जैसे अग्निशमन इत्यादि में आपके प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना चाहिए। आयुष्य में 18 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर चुका होगा। चयन प्रणाली दोस्तों, चयन प्रक्रिया शारीरिक परीक्षण लिया जाएगा जिसमें आपके 100 मीटर दौड़ रहेगी 25 सेकंड में आपको करना है और उपकरण 15 मीटर लंबाई प्रत्येक के 4 होजेस लेंथ बिछाने होंगे 3 मिनट के अंदर। 10 मीटर लंबी विस्तार सीढ़ी को 2 बार चढ़ना और उतरना होगा 2 मिनट में। फायरमैन के लिए प्रणाली द्वारा लगभग अपने वजन के व्यक्ति को उठाकर 25 मीटर तक ले जाना होगा 3 मिनट के अंदर। 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 10 मिनट में पूरी करनी है। रस्सी तथा पाइप पर चढ़ने के लिए आपको 3 मिनट दिया जाएगा। दोस्तों ये शारीरिक इसकी परीक्षण के बाद आपको बुलाया जाएगा। दूसरे पद का नाम है दोस्तों DR2, जिसमें उप अधिकारी के लिए पद के लिए पदों की संख्या है 4। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उच्च स्तर माध्यमिक 10+2 विज्ञान रसायन विज्ञान से अतः समकक्ष 50% आपके अंक होने चाहिए। आवेदन दोस्तों ऑफलाइन आवेदन रहेगा और ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको दिए गए एड्रेस पर आपको आवेदन भेजना है। आवेदन के अंतिम दिनांक रखे गए हैं इस 15 अक्टूबर 2021 तक आपका आवेदन इस दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यह है गनी खान इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निकली गई पश्चिमी द्वारा वैकेंसीज है। पश्चिमी बंगाल में दोस्तों इसका पद का नाम है सुरक्षा अधिकारी, 1 पद आरक्षित है। सहायक अभियंता 1 पद, निदेशक का PA 1 पद, अनुभाग अधिकारी
एक पद सहायक, एक पद अनारक्षित, सॉर्टर लाइब्रेरी एक पद है, और कुल पद दोस्तों 6 हैं जो कि सब अनरिजर्व है। और प्रत्येक पद के लिए दोस्तों एक एक पद आरक्षित किए गए जो कि अनरिजर्व है। एज पर 7 CPC दोस्तों सुरक्षा अधिकारी के लिए आपका जो 50 ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 5400, सहायक अभियंता के लिए 5400, निदेशक के लिए 4200, अनुभाग अधिकारी के लिए 4800, सहायक के लिए 4200 और सॉर्टर इन लाइब्रेरी के लिए 1900 आपका ग्रेड पे रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुरक्षा अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से यहाँ पैरामिलिट्री बल से रिटायर्ड होना चाहिए, 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अग्निशमन बचाव ऑपरेशन में बाढ़ भूकंप जैसी आपातकालीन स्थिति को मान लेकर उसके पास कैलिबर होना चाहिए, 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सहायक अभियंता के लिए अनिवार्य योग्यता की बात करें तो ये किसी भी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी स्नातक की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अगर सॉर्टर की बात करें किसी भी मान्यता प्राप्त 10-12वीं पास या इसके समकक्ष होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी में किसी प्रमाण पत्र की पाठ्यक्रम को पूर्ण किया होना चाहिए। आयु सीमा 30 वर्ष रहेगी। सहायक पद के लिए दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्थान किसी भी अनुसंधान में स्नातक की डिग्री के साथ 35 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम टाइपिंग और कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में स्प्रेडशीट में प्रवीणता वांछनीय रखी गई है। आवेदन के इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए 30 सितंबर 2021 गुरुवार तक आपको जमा करना है। जमा करने के बाद दोस्तों कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने और जमा करने से पहले भर्ती पोर्टल में दिए गए निर्देशों को पढ़ लेना चाहिए। आवेदन शुल्क दोस्तों इसे EWS उम्मीदवार और सामान्य और अन्य पिछड़ वर्ग के लिए 1500, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपये रखे गए हैं। PW उम्मीदवार के लिए रुपए बिल्कुल नहीं, फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। अगले पद है दोस्तों संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों ये सहायक प्रोफेसर के लिए 13 सितंबर 2021 से 22 अक्टूबर 2021 के मध्य आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन है। सहायक प्रोफेसर की अगर विषय विभाग की बात करें तो रसायन विज्ञान के लिए 3 पद है, गणित के लिए 1 पद है, खाद्य इंजीनियर प्रौद्योगिकी के लिए 3 पद है, रसायन इंजीनियरिंग के लिए 1 पद है, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग के लिए 12 पद रखे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 1 पद और 6 पद आरक्षित है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 8 पद आरक्षित है, प्रबंध ह्यूमैनिटीज अंग्रेजी के लिए दोस्तों 2 पद आरक्षित है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 पद आरक्षित है। इस प्रकार दोस्तों सहायक प्रोफेसर के इन विषय विभागों के लिए 40 पद आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन 40 पदों के लिए आवेदन के लिए दोस्तों अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सहायक प्रोफेसर इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के लिए BE BTech होना चाहिए या ME MTech होना चाहिए। सहायक प्रोफेसर ह्यूमैनिटीज एंड विज्ञान के लिए दोस्तों स्नातकोत्तर डिग्री 55% अंकों के साथ आपका होना चाहिए। सहायक प्रोफेसर प्रबंधन किसी भी अनुष्ठान प्रथम श्रेणी में डिग्री में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री PG या PGDM होना चाहिए। आवेदन दोस्तों ऑफलाइन आवेदन रहेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों www.sliet.ac.in पर आपका आवेदन ऑनलाइन जमा करना है, और ऑनलाइन जमा करने के बाद आपको दोस्तों इसका ऑफलाइन आवेदन भी भेजना है। महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये है ऑनलाइन जमा करने शुरू करने की तिथि 13 सितंबर 2021 रखी गई। सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2021। संलग्नों के साथ आवेदन पत्र हस्ताक्षर प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2021 रखी गई। इसका मतलब है दोस्तों आपको 13 सितंबर से 22 अक्टूबर 2021 के मध्य ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद इसकी प्रति जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट लेना है और इसके साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और जो अनिवार्य ऐच्छिक योग्यता है डिग्री या डिप्लोमा जिसमें प्रमाण पत्र और आपके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र लगाने के बाद आपको 8 नवंबर 2021 तक दिए गए पते पर पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान चंडीगढ़ द्वारा निकली गई वैकेंसीज, जिसमें दोस्तों कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता JRF के पद के लिए साक्षात्कार वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनिवार्य योग्यता की बात करें सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में MTech होना चाहिए। पदों की संख्या 1 है। अनिवार्य कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी के साथ PE BTech पदों की संख्या 3 है। प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक विज्ञान डिग्री में अगर है तो पदों की संख्या 1 है, और प्रथम श्रेणी के स्नातक विज्ञान डिग्री के साथ जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, भूगोल, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 1 पद आरक्षित किए गए। इन दोस्तों के लिए इन सभी के लिए पद के लिए आपको JRF पद के लिए आवेदन करने के लिए 21 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं MSME प्रौद्योगिकी के अंदर रोहतक द्वारा निकली गई वैकेंसीज हैं, जिसमें कि प्रवेश सूचना के लिए आपका आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें टूल एंड डाई निर्माण में डिप्लोमा 4 वर्ष का है और मैकेट्रॉनिक्स में डिप्लोमा 3 वर्ष का है।
योग्यता रखी गई है 10वीं 12वीं पास। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट msme.rohtak.org पर। दोस्तों आपको इसकी दिए गए अगला वैकेंसी निकाला गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा निकली गई वैकेंसी, जिसमें मुख्य उद्यान विशेषज्ञ समूह क के लिए वैकेंसीज एक पद के लिए पद को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में वेतन पे मैट्रिक्स यानी पे लेवल 11 के मुख्य उद्यान विशेषज्ञ के लिए अलिपिक वर्ग के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है। आपको आवेदन करने के लिए इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर दिए गए एड्रेस पर और दिए गए प्रारूप में आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाकर आपको इसको फॉरवर्ड करना है और आपका डॉक्यूमेंट 60 दिनों के भीतर आपका आवेदन पत्र पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड एलाइड साइंसेज DRDO द्वारा दिल्ली द्वारा निकली गई वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके पास रिसर्च एसोसिएट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। अगर पद को कोड की बात करें तो RA01 है पद, रिसर्च एसोसिएट 2 पद है। अनिवार्य योग्यता की बात करें जीव विज्ञान या शरीर विज्ञान में PhD या MTech होना चाहिए। वांछनीय शरीर विज्ञान या जैव विज्ञान में और आणविक जीव विज्ञान में संबंधित क्षेत्र में अध्ययन के संचालन का अनुभव होना चाहिए। साक्षात्कार की तिथि दोस्तों 5 अक्टूबर 2021 रखी गई है। दोस्तों आपको ईमेल द्वारा NDRF के लखनऊ इस दिल्ली में 5 अक्टूबर 2021 को साक्षात्कार के माध्यम से भाग लेना है। अगला वैकेंसीज की बात करते हैं, यह मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान द्वारा निकली गई वैकेंसीज में लेखा अधिकारी की व्यक्ति है, जिसमें लेखा अधिकारी के पद 7 CPC के अनुसार आपका पे लेवल रहेगा 10। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन यानी लेखा अधिकारी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2021 को शाम 5 बजे तक रखी गई है। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ये केंद्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा निकली गई वैकेंसीज है, जिसमें विज्ञापन संख्या 5/2021 रखी गई है, जिसमें इसमें दिए गए विज्ञापन में उल्लेखित द्वारा निम्नलिखित पदों के लिए अंत में दिए गए प्रारूप में आपको विज्ञापन के 60 दिनों के भीतर आवेदन करना है। पद का नाम है दोस्तों यह है, उम्मीदवारों को करियर सहायक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। सोनाले की सुबह जिसमें कि आपको 60 दिनों के भीतर आवेदन करना। करियर सहायक राष्ट्रीय करियर सेवा समूह ग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें आपको 60 दिनों के भीतर का आयु सीमा रखी गई है 18 से 27 वर्ष के लिए। एड्रेस दे रखा है दोस्तों। दूसरे पद का नाम है व्यावसायिक अनुसंधान वाणिज्य केंद्रीय सिविल सेवा के अधीन समूह ख के लिए अराजपत्रित पर एक पद अनारक्षित के लिए पे लेवल रहेगा आपके पास 6। आयु सीमा रखी गई 30 वर्ष। दोस्तों अनिवार्य योग्यता शैक्षणिक और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। टाइपिंग आपका 40 वर्ड पर मिनट होना। ऑस्ट्रेलिया पियानो इंस्टाग्राम में 80 शब्द पर मिनट की गति आपकी होनी चाहिए। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए प्रारूप के साथ आपको दोस्तों आवेदन करना है। अगला रिक्ति परिपत्र की बात करें, यह है दोस्तों NEGD में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ प्रबंधन के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। पद का नाम है निदेशक परियोजना मूल्यांकन और भर्ती प्रक्रिया दोस्तों प्रतिनियुक्ति के आधार पर पे लेवल रहेगा आपके पास 14 पदों की संख्या 1। निदेशक कार्य प्रबंधन प्रतिनियुक्ति के आधार पर पे बैंड रहेगा पे लेवल 14 और दोस्तों पदों की संख्या 1। निदेशक रणनीतिक योजना और ई इंफ्रा के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर पे लेवल रहेगा 14 पदों की संख्या 1। दोस्तों निदेशक परियोजना मूल्यांकन और वित्त कार्य प्रबंधन और रणनीति योजना ई इंफ्रा के लिए 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। आवेदन करने की दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.meti.gov.in पर। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा निकली गई वैकेंसी वित्तीय सलाहकार पदों की संख्या 1। आयु सीमा रखी गई 56। पे लेवल रहेगा 13। उप वित्तीय सलाहकार पदों की संख्या 1। पे न्यूनतम आयु 56 वर्ष। पे लेवल रहेगा 12। 1 जुलाई 2021 के आपकी आयु सीमा जो है उसकी निर्धारित तिथि से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट tifr.res.in पर। आपको 15 अक्टूबर 2021 से पहले वित्तीय सलाहकार और उप वित्तीय सलाहकार के लिए आवेदन करना है। अगला वैकेंसी है डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी न्यू दिल्ली द्वारा निकली गई वैकेंसी, जिसमें NIA में SO और OS लेखाकार सहायक आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और अपर डिवीजन क्लर्क UDC के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों अनुभाग अधिकारी कार्यालय अधिक से पे लेवल रहेगा 7 और पदों की संख्या है 4। तैनाती का स्थान रहेगा दिल्ली, हैदराबाद, कोचीन, मुंबई, रायपुर, कोलकाता, जम्मू एंड लखनऊ। दूसरे पद का नाम है सहायक वेतन मैट्रिक्स। पे लेवल रहेगा 6 और 6 पद है। पदों के जो तैनाती का स्थान रहेगा वो दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, कोची, जम्मू, रायपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, रांची और इंफॉल के लिए। तीसरे पद का नाम है लेखाकार। पे लेवल रहेगा आपके पास 6। पदों की संख्या है 4 और तैनाती का स्थान रहेगा दिल्ली और गुवाहाटी।
चौथे नंबर का पद है दोस्तों आशुलिपिक ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पे लेवल रहेगा 6, 19 पद आरक्षित है। अपर डिवीजन यूडीसी के लिए 4 पद आरक्षित है, पे लेवल रहेगा 4। इन सभी के लिए अधिक जानकारी विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nia.gov.in। दिए गए एड्रेस पर आपको विद इन टाइम यानी आपको इस विज्ञापन में दिए गए प्रकाशन से अंतिम दिनांक है जो इस विज्ञापन में प्रकाशन से 30 दिनों यानी 1 माह के भीतर आपको आवेदन करना है। दिए गए एड्रेस पर आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाकर आपको इसका प्रारूप जो है आवेदन का वो nia.gv.recruitment सेक्शन में आपको मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट बात करते हैं, ये रिक्ति सूचना अधिसूचना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निकली गई वैकेंसी, जिसमें ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा स्पेशल इकोनॉमी जोन द्वारा निकली गई वैकेंसी है। पद का नाम है मूल्यांकन करता सीमा शुल्क है। आपका पे लेवल एज पर 7 CPC ग्रेड पे 4800 और पे लेवल रहेगा 8। पदों की संख्या 1। अनिवार्य योग्यता या पात्रता या शर्तों की बात करें तो केंद्रीय अल्पसंख्यक में सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारी होना चाहिए, मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार सदस्य धारण करता होना चाहिए। दोस्तों परीक्षण सीमा शुल्क के लिए पदों की संख्या 1 है। केंद्रीय अल्पसंख्यक सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारी जो मूल कैडर या नियमित आधार पर होना चाहिए। दोस्तों परीक्षण था सीमा शुल्क और मूल्यांकन था सीमा शुल्क, इन दोनों के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आप आवेदन करना। आवेदन प्राप्त निर्धारित प्रतिशत दोस्तों विज्ञापन जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sipsnsepg.gov.in पर उपलब्ध है। अगला डिपार्टमेंट में वैकेंसी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद द्वारा तेलंगाना द्वारा निकली गई वैकेंसी, जिसमें पद का नाम है दोस्तों कार्यपाल अभियंता वैद्युत, वरिष्ठ तकनीकी अधीक्षक, कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता वैद्युत, तकनीकी अधीक्षक, कनिष्ठ तकनीशियन और भू कौशल, इन सभी के लिए 1-1 पद आरक्षित है। कुल पदों की संख्या है दोस्तों 24। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 11 अक्टूबर 2021 तक। अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन प्रपत्र पहुंचने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों iith.ac.in के करियर सेक्शन में आप जाके वहां से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है शाह आणविक भौतिक संस्थान कोलकाता प्रमाणता सूचना परिकलन सैद्धांतिक पहलुओं में संकाय की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित है। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट शाह.ac.in है। आपको 8 अक्टूबर 2021 से पहले आवेदन करना है। भारत का वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र, प्रश्न संख्या 1 का शेष। दोस्तों यह था रोजगार समाचार नई दिल्ली 11 से 17 सितंबर 2021 का इन हिंदी इन डिटेल्स में। दोस्तों अगर यही रोजगार समाचार पत्र आपको संक्षिप्त में देखना है तो ऊपर आए आइकन बटन पर या इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहां से भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।